नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान मचा है। घमासान इस बात को लेकर कि क्योंकि राज्यसभा वहां पर चुनाव होना है, 10 जून को चुनाव होगा। उससे पहले कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर मतभेद बना हुआ है कि किसे टिकट दिया जाए। कई लोग टिकट लेना चाहते हैं, कई लोग नहीं भी लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि विधानसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या बीजेपी के पास है। मतलब साफ है कि अगर राज्यसभा चुनाव कोई जीतेगा तो बीजेपी का उम्मीदवार ही जीतेगा। तो फिर कांग्रेस के अंदर किस बात को लेकर घमासान मचा है, टिकट को लेकर क्यों मचा है? टिकट क्या बलि का बकरा बनाने के लिए, सिर्फ हारने के लिए, या फिर इसी मतभेद के बहाने उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर की सच्चाई सामने आ रही है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले दिखाते हैं कुछ प्रतिक्रिया। हमारा तो विपक्ष है, इतने सदस्य हमारे पास है ही नहीं, तो निश्चित रूप से अगर नॉमिनेशन भी कराते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो ऐसी से हम कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण महाराज जी ने ये बात बोली है कि आला कमान से इस विषय में चर्चा होगी और अभी वो चंपावत उपचुनाव में व्यस्त हैं और उसके वहाँ से फ्री होते ही उनकी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रदेश के प्रभारी जो देवेंद्र यादव जी हैं उनके साथ कई प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग होगी और उसके बाद ही जो आदेश आला कमान से होगा उस पर जो है यहाँ पे वो सर्वोपरि होगा। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो ये पर्व है, इसमें चाहे डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे डायरेक्ट हो, राज्यसभा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर मैटर नहीं करता है, मैटर ये है कि लोकतंत्र में हम जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करें। ये ऐसे ही है जैसे कहावत है ना कि सूत न कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। तो सूत कपास तो है नहीं, कैंडिडेट उनका जीतना नहीं है, सबको पता है, रिजल्ट भी पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपस में कौन बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, ये सिद्ध करने की है। अब ये पता लगेगा कि जिसने कहा है चुनाव में उतारेंगे, उतरता है तो वो बड़ा, नहीं उतरता है तो वो बड़ा। तो सूत न कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। तो एक सीट है उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए, एक सीट पर जीतेगा वही जिसके पास विधानसभा में संख्या बल होगा। बीजेपी के पास है, पलड़ा इस वक्त भारी है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन कैंथोला जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विपिन कैंथोला जी, स्वागत है आपका। और प्रतिमा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। प्रतिमा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रतिमा जी, बताइए, एक सीट राज्यसभा के लिए चुनाव होना है, सुन रहे हैं कि बड़ा घमासान मचा है आपकी पार्टी के अंदर टिकट को लेकर। जब जीतना ही नहीं है तो टिकट को लेकर इतना घमासान क्यों? किसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है कि उसको टिकट दे दो, वो हार तो जाएगा ही, इसके बाद सारा ठीकरा उसी के ऊपर फोड़ दिया जाएगा। मतलब विधानसभा चुनाव में हार का भी ठीकरा भी हो सकता है, उसी के ऊपर फोड़ दिया जाए। क्या रणनीति बताइए? देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो टिकट को लेकर के घमासान पार्टी में है, ये तो किसी भी एंगल से मुझे नजर नहीं आया कि अगर मैं आपकी रिपोर्ट की बात करूं या जो आपके वक्तव्य की बात करूं या जितने भी स्टेटमेंट्स की बात करूं, उसमें कहीं पे ये तथ्य सामने नहीं आए हैं कि टिकट को लेकर के जो है मारामारी पार्टी में है या उसके लिए घमासान हो रहा है। बल्कि ये घमासान तो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है कि एक सीट के लिए कई नेताओं की लंबी लाइन लगी है। अब जिसका गुट ज्यादा भारी पड़ेगा, उस गुट के व्यक्ति को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। दूसरी बात देखिए, हमने ये नहीं कहा कांग्रेस पार्टी के, मैंने अभी पहले भी बोला कि हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय करण महाराज जी, जब उनसे इस मुद्दे पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पे कोई भी फैसला जो है वो आला कमान से बिना बात किए नहीं लिया जाएगा और जो वहां से निर्णय होगा वो हम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल देखिए, नंबर्स का क्या है, सबको पता है हमारे पास 19 विधायक हैं और आपके पास 47 है। ये तो मेरे ख्याल से ये फिगर ऐसा है जो आप किसी से छुपा नहीं सकते, क्योंकि जग जाहिर है। अब नंबर्स क्योंकि आप जीत नहीं सकते हैं, आप क्योंकि भाजपा के पास नंबर ज्यादा है, तो ऑफकोर्स उन्हीं का जो कैंडिडेट ही पहुंचना है राज्यसभा, तो इस पे चर्चा होगी। और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है ये, अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे अगर ये बात निकल के सामने आएगी कि हम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये कोई पहला ऐसा इंसिडेंट होगा जबकि निर्विरोध जो है कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा। तो अगर इस तरीके इस लाइन पे भी आला कमान बात करती है, तो मुझे लगता है कि ये कोई पहला इतिहास नहीं बनेगा कि हमने जो है किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया। बल्कि बाकी सच ये है कि अभी तक इस मुद्दे पे कोई फैसला नहीं है। आपको पता है चंपावत उपचुनाव में
माननीय अध्यक्ष जी और प्रदेश के सारे वरिष्ठ जो नेता हैं वो व्यस्त हैं, और वहां से जैसे ही फ्री होंगे आला कमान के साथ उनकी बैठक होगी, प्रदेश प्रभारी उसमें होंगे, प्रदेश के वरिष्ठ नेता कहाँ से खबर आ रही है होंगे। प्रतिमा जी? फिर ये खबर कहाँ से आ रही है? घमासान मचा है, गुटबाजी हो रही है, उसको वो फोन कर रहा है, उसको वो फोन कर रहा है, अध्यक्ष जी उसको फोन कर रहे हैं, तो आला कमान तक बात जा रही है। अगर राज्यसभा का चुनाव नहीं ही लड़ना है, नहीं लड़ने का फैसला आप लोगों ने कर लिया, तो ये खबर इधर उधर से क्यों आ रही है? मन मुटाव है, कोई खबर इधर उधर से नहीं आ रही है। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, और अब प्रवक्ता होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके समक्ष जो भी वक्तव्य रखूं वो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनकी संस्कृति के साथ रखूं। इसीलिए कल भी जब ये विषय उठा था तो मैंने उस मुद्दे पर सबसे पहले कंफर्मेशन से वही स्टेटमेंट मिला जो मैंने आपके समक्ष रखने का कार्य किया। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी सुरंग से ये न्यूज निकल रही है, क्योंकि जहां से खबरें निकलती हैं शायद वो खबरें आप तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आज लाइन लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, और उसकी वजह से एक बाई इलेक्शन जो उस राज्य पे थोपने का कार्य किया जिस राज्य पे ऑलरेडी चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर्जा है, तो उसके आप सवाल वैसे सवाल आप सही उठा रही है सबके सामने ही है। प्रतिमा, आप सवाल सही उठा रही हैं। आप विपिन कैंथोला जी के पास आते हैं। विपिन कैंथोला जी, बात तो सही कर रही है प्रतिमा जी कि हम लोग के पास तो है ही नहीं, फिगर ही नहीं है, तो हम लोग किसी को खड़ा करें नहीं करें क्या फर्क पड़ता है? और सभी को पता है ना, कांग्रेस में जो भी जितने बड़े नेता हैं सभी को पता है कि ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा राज्यसभा चुनाव को लेकर इनिशिएटिव लेने की। ये घमासान तो बीजेपी में दिखनी चाहिए। एक ही सीट है, चुनाव होना है 10 तारीख को, और आपके पास संख्या बल है, तो वहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है किसे टिकट दें किसे नहीं दें। सवाल तो सही उठा रही है क्या आपके पास? और ये जो खबर आती है कि नहीं कांग्रेस में ही घमासान मचा है, अब हारने के लिए कौन टिकट है ना, कौन पीछे भागेगा कि मुझे टिकट दे दो, मुझे हारना है? ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब। देखिए गौरी शंकर जी, अब किसी को टिकट दें, किसी को चुनाव लड़ाएं न लड़ाएं, इनकी पार्टी का विषय है। इसमें देखिए इन्हीं के महामंत्री कहते हैं कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनके अध्यक्ष कहते हैं, प्रवक्ता कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए इनका मसला है, लेकिन अनुशासनात्मक पार्टी यही होती है। भारतीय जनता पार्टी का अगर जो प्रवक्ता कहता है तो ये एक स्पेसिफिक बात होती है, स्पेसिफिक संगठन की बात होती है, संगठन से बाहर की बात प्रवक्ता करते नहीं है। और उनके महामंत्री इस प्रकार की बातें कर रहे हैं अगर जो ऑनलाइन, तो निश्चित रूप से तो उनकी पार्टी का मसला है, हम उसमें कह नहीं सकते। लेकिन देखिए अगर जो चुनाव की बात है, जैसे वो बात कर रही थी अभी प्रवक्ता कि भाई भारतीय जनता पार्टी में लोगों को पता है। देखिए आप देखेंगे अगर जो शहद का छत्ता होता है गौरी शंकर जी, तो मधुमक्खियां वहीं भिनभिनाती हैं जहां कुछ शहद होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई कंफ्यूज पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए हमारा जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेता है, प्रदेश का नेतृत्व लेता है। अब आप देखेंगे गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्रियों को बदला, कहीं कहीं दिखा आपको कि कुछ हुआ है? पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बदला गया, देखिए क्या हाल हो गए, वहां कौन कौन छोड़ के चले गए, किस प्रकार की बातें रही, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। हमारा नेतृत्व जो तय करता है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता नेतृत्व और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा उसको चुनाव लड़ाएंगे। और देखिए चुनाव लड़ने की बात है तो जब पहले हमारी इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और राज्यसभा के चुनाव होते थे, तो हमारे अनिल गोयल जी ने चुनाव लड़ा है। उससे पहले भी जब सीटें रही हमने कंटेस्ट किया है। और देखिए लोकतंत्र में कंटेस्ट करना भी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड की कांग्रेस जानती है। देखिए उत्तराखंड के बड़े नेता कौन है? ये कहते थे कि चाहत है, और चंपावत में उनसे राहत है। तो सारे बड़े नेता दूरी बना चुके हैं, चंपावत से दूरी बना चुके हैं। उनको पता है कि बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट के प्रति जनता से जो कमिटमेंट करती है, जो वायदे करती है, उनको पूरा निभाती है। अभी एक गौरी शंकर जी कह रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया, नहीं बनाते तो कहते इन्होंने तो कहा था कि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा उनको मुख्यमंत्री। ये तो एक कंफ्यूज पार्टी है। कोरोना काल से लेकर के तमाम चीजों में देखेंगे तो कंफ्यूज पार्टी है। क्या प्रतिमा जी क्या ठीक है, आते हैं विपिन जी। प्रतिमा जी क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी को पहले ये बताना पड़ेगा कि 2017 के दृष्टि पत्र में जो आपने वादे किए थे, क्योंकि आप बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाजपा अपने वादों को निभाती है। वादों को निभाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पे आपने चुनाव लड़ने का कार्य किया, एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा था उस वक्त वो प्रदेश का मुखिया था, और आपके हिसाब से और आपकी पार्टी के हिसाब से वो आने वाले चुनाव अगर आप जीतते तो उसमें मुख्यमंत्री भी रहता। उसके बावजूद खटीमा की जनता ने उसे नकारने का कार्य किया, क्योंकि 2 बार जनप्रतिनिधि रहते हुए उन्होंने वहां की जनता के हितों को साधने का कार्य नहीं किया, अपने हितों को साधने का कार्य किया। तो दृष्टि पत्र 2017 का उठा करके देख लीजिए, 2022 का उठा करके देख लीजिए कि 17 में जो वादे आपने किए थे वही रिपीट कर दिए 2022 में, क्योंकि 5 सालों में कुछ किया नहीं। अब दूसरी बात पे आ जाती हूँ। इन्होंने कहा कि हम आते हैं विपिन जी, बोलने दीजिए प्रतिमा जी को, पहले इस वक्त पूरा जवाब दीजिएगा। हम कंफ्यूज पार्टी है, हमें समझ नहीं आता, और इन्होंने मेरा वक्तव्य नहीं सुना। इसीलिए कहते हैं बड़बोलेपन से पहले थोड़ा सुन लेना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा लोकतंत्र का चाहे डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, हर पॉलिटिकल पार्टी का उसमें पार्टिसिपेशन जरूरी होता है अगर वो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। तो मैंने अपने पहले वक्तव्य में यही कहा, और उसके बाद मैंने आपसे ये बताया कि इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे यहाँ भी ये देखिए, हमारे यहाँ से जितनी कार्य प्रणालियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी कॉपी पेस्ट करके अपने यहाँ इस्तेमाल करती है, और आज हमें बता रहे हैं जो हमारे नेताओं को ले करके भाजपा में कांग्रेस कर दी, कांग्रेस में भाजपा कर दी इन्होंने। ये हमें बता रहे हैं कि कौन सी पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, कौन फैसला लेगा और कौन क्या करेगा। अरे भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप विपिन जी? ये तो बहुत गलत बात है, ये तो गलत बात है। आप लोग राज्यसभा का चुनाव भी जीत रहे हैं, ऊपर से कांग्रेस के बारे में गलत हवा और है ना गलत खबरें उड़वा देते हैं आप लोग। देखो गौरी शंकर जी, हो गया मुझे लग रहा है गौरी शंकर जी आप थोड़ा सरकार से ज्यादा बात कर रहे हैं। आप कुछ गौरी शंकर जी देखो, आप पे भी आरोप लगा दिए, हम तो क्या बोले, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप ये दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को शायद किसी तरीके का आप अपील। अरे हो गया, चलिए अब आपकी बात आ गई ना, आप चुप हो जाइए। नहीं, एक मिनट प्रतिमा जी, एक मिनट मैं सुन नहीं पाया, है ना, आपकी आवाज थोड़ी सी हिल रही थी। प्रतिमा जी, मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया आपने, फिर से बताइए जरा। मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया, आपने बड़े जिस तरीके से कटाक्ष करते हुए बोला विपिन कैंथोला जी को कि कैसे भाजपा जो है बात कर रही है कांग्रेस, ऐसा क्यों करते हो, ये बोला ना राज्यसभा जीत रहे। व्हाट डज दैट मीन? आप एक एंकर है, आपको एक मुझे लगता है एक बैलेंस जो एंकरिंग होती है वो करनी चाहिए। ये दिखना नहीं चाहिए कि आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे कहाँ से दिख रहा है? दिखना नहीं चाहिए। आपने ही तो कहा अभी, आपने ही तो कहा ना कि हमारे पास फिगर नहीं है। एक मिनट सुनिए प्रतिमा जी, अगर सिर्फ अपनी बात कहोगे तो कैसे? आपने कहा कि मेरे पास फिगर नहीं है, तो आप तो पहले से ही हार मान करके बैठे हो। तो जीतेगी कौन? बीजेपी जीतेगी। तो इसीलिए मैं पूछा कि विपिन जी, एक तो आप लोग जीत रहे हो, है ना, जीत रहे हो, ऊपर से कांग्रेस के बारे में आप गलत खबर भी उड़वा देते हो। अब एंकर के काम को आप समझाइएगा नहीं ना प्रतिमा जी। जैसे देखिए, जैसे आपके काम को मैं नहीं समझा सकता, जैसे आपके काम को मैं नहीं समझाता प्रतिमा जी कि आप प्रवक्ता हैं तो कांग्रेस का स्टैंड कैसे रखिए और ऐसे रखिए। सलाह देता हूं, कभी आपको नहीं दिया ना, तो मुझे भी सलाह मत दिया कीजिए, ठीक है? मुझे बिल्कुल सलाह नहीं चाहिए, प्रतिमा जी से सलाह नहीं चाहिए, विपिन जी सलाह नहीं चाहिए। मैं अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करता हूँ। विपिन जी जरा जवाब दीजिए प्रतिमा जी को। नहीं, जरूरत ही नहीं है प्रतिमा जी, आपके सलाह की मुझे जरूरत ही नहीं है। आपको सलाह दिया मैंने कभी कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं तो कांग्रेस के बारे में कैसे आपको बोलना चाहिए? नहीं दिया ना, तो आप भी मुझे सलाह मत दिया करो। आप भी मुझे सुनिए, कांग्रेस ही नहीं तमाम पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं यहाँ पर, कोई सलाह नहीं देते, सलाह अपनी बात कहते हैं। सलाह मत दिया कीजिए मुझे, ठीक है? बहुत समय से एंकरिंग कर रहे हैं, इतना सलाह मत दीजिए, मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा। विपिन जी बताइए। देखिए गौरी शंकर जी जिस प्रकार की बातें कह रहे थे कि हारे हुए, अरे भाई हरीश रावत जी पिछली बार 2017 में क्या हाल हुआ उनका पता है ना, जिनके नाम से चुनाव लड़ रहे थे 2-2 सीटों पर, किस प्रकार से उनकी हार हुई, और इस बार भी जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे कितनी बुरी तरह हारे हैं। तो भाई अब तुमने अगर जो हम कहें कि 2017 में जो जिस महापुरुष को उत्तराखंड की जनता ने धकिया दिया हो, उस महापुरुष को आप अरे अब बीच में मत बोलिए, बीच में बोलते हो, फिर बीच में मत बोला करो। मैंने बीच में बोला, आपने कुछ नहीं बोला, बीच में बोला। विपिन जी को बोलने दीजिए। प्रतिमा जी अभी तो विपिन जी आपको नहीं रोक टोक कर रहे थे, बोलने का मौका भी मिला, बोलने दीजिए, इसके बाद बोलिएगा, अपना स्टैंड रखिए, बोलने कम से कम 2 मिनट तो बोलने दो उनको।
बोलिए आप विपिन जी। लोग इस प्रकार से करते हो, अगर हम करेंगे तो फिर तब दिक्कत होगी, फिर कहोगे कि मीडिया से लेकर के तमाम लोगों पर आरोप लगा दे। देखिए हम बीच में नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए सर, आज आप पॉइंट पे गलत आ तो जाइए, बोलते हैं ना। पॉइंट पे आ जाइए, आप पॉइंट कुछ भी पे, गलत बोलते हो, आप कुछ भी गलत बोलते हो, तो हम कहते हैं कि आप पॉइंट पे सर, पॉइंट पे आ जाइए, पॉइंट पे आ जाइए। इस वक्त देखिए गौरी शंकर जी, कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की स्थितियां हो गई हैं कि कांग्रेस के अंदर कई धड़े हैं, और ये धड़ेबाजी का काम जिस प्रकार से इनके केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगाई, पहले 4 कार्यकारी अध्यक्ष दे दिए, एक प्रदेश अध्यक्ष दे दिया, नेता प्रतिपक्ष यहाँ थे, हरीश रावत यहाँ थे, तमाम लोग, इतने धड़े थे, और उन धड़ों में भी आज जिस प्रकार से धड़ेबाजी चल रही है, उसी का कारण है कि आज कांग्रेस के ये बुरे हाल हुए। और आज आने वाले समय में देखो, इनके पास न कुछ नेतृत्व बचा है, न इनका कुछ विजन बचा है, न कोई इनका ऐसा मतलब आप पहले से ऐलान कर चुके हैं विपिन जी, पहले से आपने ऐलान कर दिया कि चंपावत भी हार रहे हैं और राज्यसभा में खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। चलिए मैं आता हूँ आप दोनों के पास में थोड़ी देर के बाद आऊंगा। एक मिनट, सभी को मौका मिलना चाहिए। ऐसे नहीं, एक तरफा डिबेट नहीं करता मैं, एक तरफा डिबेट नहीं। एक मिनट प्रतिमा जी, एक तरफा डिबेट नहीं, सिर्फ कांग्रेस के लिए मंच नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के लिए मंच नहीं है। प्रतिमा जी, सबकी बात सुनिए। प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रतिमा जी, सिर्फ कांग्रेस का मंच नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी है, उनकी बात भी सुनिए। अमरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अमरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अमरेंद्र, मैं सही नाम बोल रहा हूं सर? आपका नाम सही बोल रहा हूं? अमेंद्र, ठीक है। अमेंद्र जी, एक बात बताइए, मुझे या सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी से बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं, फिर आरोप भी लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने सब बेकार कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने। मुझे एक थोड़ा सा बात बताइए, आप मुझे प्रॉपर प्रदेश प्रवक्ता मिलते रहेंगे ना ये डिबेट के लिए? फिर मालूम चला कि हर दिन कोई छोड़ के भाग रहे हैं, और मालूम चला हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, मिल ही नहीं रहे कोई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ऐसा तो नहीं होने वाला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जब भी आप अपने चैनल पर अपनी बातचीत में अवसर देंगे, वो आपको मिलेंगे। अच्छा, राज्यसभा के लिए किसको खड़ा कर रहे हैं, बताइए। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने हमको जो जनादेश दिया है, उससे स्पष्ट है कि हम राज्यसभा के लिए यहाँ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उचित कोई ऐसी संख्या नहीं है कि हम राज्यसभा के चुनाव में जाए। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं इस पर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ गौरी शंकर जी, कि अभी पिछले 3 दिन पहले अमर उजाला में एक समाचार छपा, और खबर ये छपी थी कि उत्तराखंड के जितने भी सांसद हैं, वो 8 सांसदों में से कोई भी सांसद जो है अपना आदर्श सांसद ग्राम जो योजना है उसमें चुनाव नहीं कर पाया, किसी भी गांव का। 1 आध सांसदों को छोड़ दीजिए, तो कोई भी, मतलब उनमें एक भी सांसद नहीं था जिन्होंने ऐसी किसी योजना का चयन किया हो, जबकि वो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, चाहे लोकसभा के सांसद हो। तो इसमें बहुत कोई आपकी पार्टी में तूफान मचा है, कहाँ इन सब चीजों में पड़े हो भाई साहब, है ना? कर्नल कोठियाल निकल गए, भूपेश उपाध्याय निकल गए, 80% जो कार्यकर्ता है। रुके ना भाई साहब, जब ऑर्गेनाइजेशन, जब संगठन ही नहीं रहेगा तो ये सब सवाल उठा क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, अगर आप मुझे बताइए, नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें लगती है, लेकिन जो पूछना चाह रहा हूँ बताइए। मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी संगठन के लेवल पर उत्तराखंड में इस वक्त किस हालात में है, कि जब नेता ही बोलिए, इसका आंसर दीजिए। आम आदमी पार्टी इन दिनों संगठन के गठन की प्रक्रिया पर काम कर रही है। हाँ। और अभी थोड़ी देर पहले भी हम जो हमारा पूरा एक पैनल है, जो मीडिया पैनल है, उसको लेकर के तकरीबन 15 लोगों की एक मीटिंग से निकले हैं। हाँ। हम इन दिनों सेक्टर वाइज कैसे संगठन को अपने न्याय पंचायतों के स्तर पर, प्रत्येक सेक्टर के स्तर पर बना सकते हैं, उसको लेकर के हम लोग आजकल काम कर रहे हैं। तो इतने लोग हैं आपके पास? उसके लिए प्रदेश संगठन ने जिम्मेदारी दी। जी, इतने लोग हैं आपके पास काम करने के लिए? क्योंकि सुन रहे हैं कि दिल्ली से कुछ लोग वहां पर बैठते हैं आकर के, और उन्हीं लोग की चलती है, बाकी लोग तो खामोश होकर के बस सुनते हैं। गौरी शंकर, आरोप लग रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं, आप एक तरफ मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए बोलने का। इतना मौका तो दे रहा हूँ भाई साहब, और कितना मौका चाहिए आपको? इतना पिछले 4 मिनट से तो आप ही से बात कर रहा हूँ मैं।
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। आप अब 3-4 मिनट में तो 3 मिनट तो आप अपनी बात कह रहे हैं। अमरेंद्र जी हाँ बोलिए जी। ना, मुझे सवाल से चिढ़िए मत। मैं ये कह रहा हूँ सवाल कि मुझे हमारी बताइए। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बनी है, हाँ। उसमें कोई दिल्ली से नहीं लाया गया है, सब हाँ। उत्तराखंड के लोग हैं। वो हमारे संगठन से बहुत पहले से जुड़े हुए लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। तो भूपेश अलग-अलग उपाध्याय जी और जिलों कर्नल का कोठियाल जी अलग-अलग- गलत बोल रहे हैं। भूपेश उपाध्याय जी तो खुलेआम कह दिए कि दिल्ली के लोग यहाँ आकर के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनकी बातें समझ में नहीं आती है, सब देखिए, पार्टी को भारतीय खराब कर जनता दिया पार्टी उन्होंने। को उत्तराखंड में ऐसी कौन सा दल है पता नहीं जो भाई साहब, जिनका प्रभारी अब जो दिल्ली से छोड़ के नहीं आ गए रहा वो है? कुछ और बात करते हैं, आप पार्टी में कुछ और बात करते हैं। क्लियर बात किया करो। आम आदमी पार्टी में चल के आ रहा है, ना काम दिखता है, ना लोग दिखते हैं, ना कार्यकर्ता है, ना संगठन है। अब आपको- पता नहीं, आपको मुझे तो नहीं समझ में देखना, नहीं आता, आपको- मुझे तो समझ में नहीं आता। बाकी विपिन कैंथोला जी तो बहुत पहले से कह रहे थे, शादाब शम्स जी भी तो और ज्यादा तेजी से बोलते थे वो कि ना कोई जनाधार है, ना कुछ है, पता नहीं क्या करने वाली। सभी अब का आप लोग क्या बोल रहे हैं गौरीशंकर जी? आप उनको अब सच्चाई है सर, उनकी बात कर रहे हैं। आप इरिटेट हो गए। सच्चाई तो यही है कि सभी की जमानत नहीं, जब्त हो जाए, ऐसा ही हुआ। मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आप जिस कैंथोला तरह साहब, से मेरी बात- कैंथोला साहब आप से जिस पहले तरह मैं से- प्रतिमा जी के जिस पास आ तरह रहा से हूँ। मेरी बात को आप सुन नहीं रहे हैं, तो हमें या तो डिबेट पे मत बुलाया कीजिए। आप कौन मेरी सी पूरी बात आने ऐसी दीजिए। कौन सी बात मैं कहना पिछले- चाह रहे हैं जो बहुत जरूरी है सुनना? अमरेंद्र जी, बहुत नहीं, जरूरी। मैं मेरे कहना सवाल चाह का रहा हूं, आंसर मेरे सवाल का आंसर दे नहीं, दिया, हो आप- गया ना। आप- अब आप- कौन सी ऐसी बात देखिए, है देखिए, जो आप महीने भर से सवाल आपके पूछते- दिमाग में चल रहा था और एकदम से मौका आपको आप मिला जिस इंडिया सवाल वॉइस को पर आने का और पूछते हैं, बोलना है आपको? आप जिस सवाल को पूछते हैं, मैं जब उत्तर देता हूँ तो आप फिर कर्नल कोठियाल क्यों का इतना सवाल चिढ़ रहे हो लाते भाई हैं। साहब? मैं मालूम कर्नल सवाल ठीक है, कोठियाल के सवाल को आता इतना हूं, तो आप चिढ़ने से, फिर उनका सवाल इतना ले आते हैं। चिड़चिड़ के बात करोगे आप डिबेट तय पर भी, तो कीजिए, जनता से आप कैसे गौरी बात शंकर करोगे जी, प्यार आप से? तय कीजिए, आपको सवाल क्या पूछना है ना, जनता से प्यार से कैसे बात करोगे? बहुत जरूरी है अमरेंद्र जी, ये बहुत जरूरी है। प्रतिमा जी के पास आएंगे। रुक जाइए भाई साहब, ये आपके फ्रस्ट्रेशन निकालने की जगह नहीं है भाई साहब, शांत हो जाइए। आपके फ्रस्ट्रेशन निकालने की जगह नहीं है, डिबेट है। सवाल का जवाब दीजिए, इतना काफी रहेगा आपके लिए। प्रतिमा जी बताइए मुझे, कांग्रेस राज्यसभा चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी? ठीक है, अब भाई साहब रुक जाइए, मैं कह रहा हूं आपके फ्रस्ट्रेशन निकालने की ये जगह नहीं है भाई साहब। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा तो ठीक है, इट्स ओके, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपके फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ना डिबेट नहीं चलाते हैं कि आए उधर से और पूरी है ना दुनियादारी, जितना फ्रस्ट्रेशन है सब निकाल दो इंडिया वॉइस पर। ऐसा नहीं होता भाई साहब। नहीं निकाल रहा हूँ। आपको बहस आपको मतलब क्या होता है? आपको क्या मतलब होता है? चर्चा करानी है ना, है ना, जैसे विंडो में आपको जगह मिली है वैसे विंडो मेरे को जगह मिली है, ठीक है? आपको कुछ नहीं होता है। मैं ना तो अमरेंद्र जी का आदमी हूँ, ना प्रतिमा जी का, और ना विपिन जी का। सवाल पूछूंगा तो जवाब दोगे ना कि नहीं दोगे? ऊपर से इधर उधर दिस दैट क्यों कर रहे हो? प्रतिमा जी के पास में आ रहा हूँ। हो गया भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, खत्म हो गया। आप सीधा सवाल पूछिए, मैं सीधा सवाल और कैसे पूछूं बताओ? सीधा सवाल क्या होता है? पूछिए आप। पूछा तो था आपसे, नहीं मैं उनका पूछा तो था कि कहीं कुछ दिखता नहीं, ना संगठन ना कुछ दिख रहा है, पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के अंदर कोई विजन नहीं है। जो जिस विजन के साथ काम किया जा रहा तो विजन खत्म हो चुका है और 80 से 85% जो कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े मिडिल नेता सब छोड़ करके चले जाएंगे विद इन 1 मंथ। इसी पर तो मैं जवाब चाह रहा था ना, तो आप मेरे ऊपर कहने लगे कि पता नहीं आप, है ना, ऐसे नहीं होता ना भाई साहब, ऐसे थोड़ा होता है अमरेंद्र जी, है ना। उधर से आए गुस्से में फ्रस्ट्रेशन दिखा करके निकल लिए, ऐसे नहीं होगा। प्रतिमा जी के पास में आ रहा हूँ। प्रतिमा जी एक बात बताइए। बात को तो आने दीजिए। हो गया भाई साहब, आप ही के ऊपर थोड़े रहेंगे, आधे घंटे का शो रहता है, हो गया ना। आपने तो फालतू जगह ज्यादा टाइम वेस्ट किया आपने। प्रतिमा जी एक बात बताइए मुझे, राज्यसभा का चुनाव आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अलग सवाल है, चंपावत उपचुनाव जो हो रहा है उसमें किस तरह की स्थितियां, वो अलग हिसाब किताब है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि कांग्रेस इस वक्त उत्तराखंड में क्या वाकई में बहुत ही अनुशासित होकर काम कर रही है, संगठित है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई खेमेबाजी नहीं है, एकदम से डिसिप्लिन होकर के आला कमान की बातों के हिसाब से चल रही है पार्टी? बताइए। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने ये चुनाव जो 2022 का बीता है उसमें भी और कई बार इन सवालों के जवाब में और प्रत्यक्ष रूप से भी सबने देखा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह, एक संगठन की तरह, सारे वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हैं और जो दिल्ली के हैं, उन्होंने साथ में कार्य करने का आप काउंटर कर सकते हैं विपिन जी, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। 15 दिन सुन लीजिए। देखिए, परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार की पार्टी तो वही कांग्रेस, सही बोल रही है प्रतिभा जी। अब आप इनको टोक दीजिए या तो जैसा किसके बेटे
एक परिवार की पार्टी तो है ही कांग्रेस में प्रतिमा जी, एक परिवार की पार्टी नहीं है, गांधी परिवार की पार्टी है, बन के रह गई है। कल सुनील जाखड़ भी छोड़ गए हैं, इसका आरोप भी हम पर लगाएंगे क्या? सुनील जाखड़ भी छोड़ गए हैं। परिवारवादी पार्टी है कांग्रेस, एक परिवार में सीमित होकर के रह गई, कुछ है नहीं बचा आपके पास, न नेता, न नेतृत्व, न विजन, न विजनरी लीडर। इसलिए कांग्रेस के नेता गौरी शंकर जी छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस। अब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, उसका ठीक रहा, हमारे सर छोड़ देते हैं, आप क्या करें बताओ? अपनी पार्टी संभाल नहीं सकते। चलिए सर, ठीक है। सभी पार्टियां अपने अपने शिविर लगाने का काम शुरू कर दीजिए। चिंतन शिविर खत्म हो चुका है, बीजेपी भी कोई शिविर लगाएगी, आम आदमी पार्टी भी कही रही है कि हम लोग संगठित होने वाले हैं। और मेरी शुभकामनाएं सभी पार्टियों को, जो भी चुनाव है पूरे दिल लगा के चुनाव लड़िए, जीतिए, और किसी के जीत हार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, आप सभी यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।